बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ शाम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ कई लोग रास्ते में मिलते हैं, सब पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ वो बालक जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कैसा दिखता है। तो रसखान जी क्या कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
अब यहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं, कई जन बताते भी हैं कि भाई बाके बिहारी कहते हैं वहां पर। वृंदावन में हम क्या कहते हैं ठाकुर जी को? बाके बिहारी। अब वो बार बार कोई कहे तो रसखान जी मना कर देते कि नहीं, बाके बिहारी कोई और बालक होगा, मैं जिस बालक की बात कर रहा हूं उसका नाम तो श्याम है। अब यहाँ पर एक सज्जन आते हैं, अगर पूछते हैं कि मुझे बताओ किसे ढूंढ रहे हो? रसखान जी पूरी बातें बताते हैं। छोटा सा बालक है, मोर मुकुट पहनता है, घुंघराले बाल है। तो सज्जन क्या कहते हैं? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, रसखान जी ने कहा उस बालक का नाम श्याम है। तो वो सज्जन क्या जवाब देते हैं? कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके। कहीं है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब यहाँ पर वो सज्जन मंदिर तक तो रसखान जी को पहुंचा देते हैं। फिर कहते अंदर तो तुम अपने आप जाओ। चले जाते हैं वहां से। अब मंदिर के अंदर जाने ही लगते हैं रसखान जी के पुजारी जी बाहर आते हैं। पुजारी जी देखते हैं, पुजारी जी कहते हैं अरे 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 कहाँ चले आ रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस एक बार के लिए अंदर जाऊंगा और तुरंत बाहर आ जाऊंगा। पुजारी जी ने कहा नहीं, तुम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी उनसे कहते हैं मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। पर पुजारी जी तो मना करके चले जाते हैं वहां से। अब सीढ़ियों पर ही रसखान जी बैठ जाते हैं, क्या सोचते हुए? सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों के मंदिर पे डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार
इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। महाराज पूरी रात बीत जाती है वहां बैठे बैठे, सुबह होने ही वाली है कि अचानक एक आहट होती है। कैसी आहट? जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो चरणों में ही हो, झुकी नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। राधे। महाराज यहाँ पर पहले तो बहुत लाड़ करते हैं रसखान जी ठाकुर जी को, फिर जूतियां पहनाने लगते हैं। पहनाने के लिए पैर उठाते हैं तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, छाले पड़ गए हैं, लहू निकल रहा है। रसखान जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये बालक जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। पहले ही बता देते तुम यहाँ रहते हो, मैं अंदर आ जाता, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। रसखान जी क्या कहते ठाकुर जी से, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता,
खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब ठाकुर जी क्या जवाब देते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। द्रौपदी के समय द्रौपदी जी ने बाद में ठाकुर जी से पूछा कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी, मैं कब से आवाज लगा रही थी। ठाकुर जी ने कहा, तुम अगर कहती कि हे कृष्ण मुझे बचाओ तो मैं तुरंत आ जाता, मैं वहीं पीछे खड़ा था। तुमने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ, तो मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा, इसलिए इतनी देर हो। बोले द्वारिकाधीश की। तो ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि तुमने किस रूप के दर्शन किए? बाल रूप के। बाल लीलाएं ठाकुर जी ने कहा की थी, गोकुल। और रसखान जी कहाँ बैठे हैं? वृंदावन। और तुमने दर्शन भी किस तस्वीर के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी? तो गोकुल से वृंदावन बिना जूतियों के मुझे चल कर आना पड़ा, इसीलिए मेरे पैरों में कांटे चुभे। तो ठाकुर जी कहते हैं क्या, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया। गोकुल से मैं चल कर आया। तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चढ़ पादुका लेकर सबसे, चढ़ पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तालियां जोरदार। अब महाराज ठाकुर जी की बातें सुनकर रसखान जी क्या कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहाँ बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान
लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। धनबाद का लेकर सबसे धनबाद का लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ